इस कहानी में आखिर वह 10 महाविद्या और छिन्नमस्ता का रहस्य क्या है? 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ महाविद्या छिन्नमस्ता, जो वीरों पर प्रसन्न रहती है। अभी तक आपने जितनी भी कहानी सुनी है, तंत्र मंत्र और महाविद्याओं की, यह कहानी उन कहानियों से थोड़ी अलग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस कहानी से हमें और भी रहस्यों का पता चलने वाला है। और हाँ, अपने शहर का टेम्परेचर हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन डाल लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। काशी के शिवाला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक की गलियां कभी किसी समय शाक्त और कापालिक साधकों की गुप्त साधना स्थली थीं। ऐसे प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न साधकों की खोज में प्रायः उन गलियों का नित्य चक्कर लगाया करता था मैं। वे गलियां अपने आप में रहस्यमयी थीं। उनमें भटक जाने का भय बराबर बना रहता था। कहा जाए तो आज भी लगभग वही स्थिति है, लेकिन अब तमाम गलियां गुलजार हो गई हैं। हर चीज की नई नई दुकानें खुल गई हैं। कई शोरूम खुल गए हैं, जहां सांझ होते ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। रात के 12-1 बजे तक भीड़ भाड़ रहती है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। सन 1950 से 56 तक योगी तांत्रिकों और सिद्ध साधकों की खोज में कुर्ता पैजामा पहने और बगल में सर्वोदयी झोला लटकाए सैकड़ों बार चक्कर लगाया मैंने इन रहस्यमयी, सकरी, पतली और अपने आप में कोई न कोई रहस्य कथा समेटे गलियों का। एक दिन देवनाथपुरा में मेरे मित्र मेघनाथ भट्टाचार्य मिल गए। वे भी साधु संत और महात्माओं के चक्कर में रहते थे। मिलते ही कहने लगे, एक तंत्र साधक के बारे में मालूम हुआ है। गुप्त भाव से सामने वाली जो गली है उसी में रहते हैं। सुना है छिन्नमस्ता के साधक हैं। अपना रक्त अर्पित कर पूजा करते हैं देवी की। बहुत कम बोलते चालते हैं, बाहर भी बहुत कम निकलते हैं। आयु 60 के ऊपर ही होगी। नाम है दिव्येंदु शेखर सान्याल। उसी समय भट्टाचार्य के साथ चला गया दर्शन लाभ के लिए उस साधक का। पतली सी गली थी, सुनसान सी। 2-3 मरियल कुत्ते कूड़े के ढेर पर बैठे ऊँघ रहे थे। एक मंजिला पीला सा मकान, काफी पुराना जर्जर, सामने ही बैठ था, जिसका पुराना दरवाजा टूटकर एक ओर झूल गया था। बैठक में काठ का तख्त था, जिस पर काले रंग का पुराना कंबल बिछा था। उसी पर साधक महाशय सिर नीचे किए पद्मासन की मुद्रा में मौन बैठे हुए थे। बैठक से लगे एक छोटे से कमरे में पूजा गृह था। झांक कर देखा, कमरे के अंदर छिन्नमस्ता की लगभग 1 फुट ऊंची पीतल की मूर्ति थी। सामने दीप जल रहा था, जिसके पीले हल्के प्रकाश में 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ उस देवी की मूर्ति अत्यंत सजीव लगी मुझे। मुझसे मिलकर प्रसन्न हुए सान्याल महाशय, और जब उनको यह ज्ञात हुआ कि मैं तंत्र में विशेष रुचि रखता हूं और उनके जैसे महापुरुषों के दर्शन के लिए लालायित रहता हूं, तो गदगद हुए। महाशय, आप महाविद्या छिन्नमस्ता के साधक हैं। मैं आपके द्वारा उन्हीं के विषय में जानना समझना चाहता हूं तांत्रिक दृष्टि से। यह तो प्रबुद्ध समाज में सर्वत्र विदित है कि भगवान विष्णु ने मुख्य रूप से संसार कल्याणार्थ 10 अवतार लिया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु की योग माया के रूप में प्रसिद्ध आद्या शक्ति ने भी 10 अवतार लिया था, जिनको तंत्र में 10 महाविद्या की संज्ञा दी गई है। 10 महाविद्याओं का तंत्र साधना भूमि में देवी रूप भी है, जो 4 श्रेणियों में विभक्त है: उग्र, सौम्य और सौम्योग्र। 1. त्रिपुर सुंदरी, जिनका पर्याय नाम है षोडशी त्रिपुरा, श्रीविद्या, सौम्य है। 2. भुवनेश्वरी। 3. मातंगी। 4. कमला, जिनको कमलात्मिका श्री और महालक्ष्मी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये चारों महाविद्याएं भी सौम्य हैं। 1. काली। 2. छिन्नमस्ता। 3. धूमावती। 4. बगलामुखी। ये 4 महाविद्याएं उग्र हैं। 1. तारा। 2. भैरवी। ये 2 सौम्योग्र है। इनमें सौम्यता और उग्रता दोनों है। तारा का एक नाम उग्रतारा भी है। तंत्र में उग्रतारा को नील सरस्वती भी बतलाया गया है। तंत्र के अनुसार नील सरस्वती सौम्य है, इसलिए कि सरस्वती श्वेत वर्णा न होकर नील वर्णा ही क्यों न हो जाए। विद्या की अधिष्ठात्री होने के कारण उनमें सौम्यता का होना निश्चित है। नील सरस्वती तंत्र में कहा गया है कि गद्य काव्य और पद्य काव्य की रचना में सफलता, प्रभावोत्पादकता, गंभीरता, विद्वता और उन्नति के इच्छुक लोगों को
नील सरस्वती की साधना उपासना करनी चाहिए। भैरवी महाविद्या भयानक है, फिर भी उन्हें सौम्य इसलिए माना जाता है कि देवी के सम्मिलित शक्ति रूप में अवतीर्ण होने वाली महिषमर्दिनी भवगति दुर्गा भी इसी भैरवी के अंतर्गत मानी जाती है। एक प्रकार से दुर्गा भैरवी रूप ही है। दुर्गा को सौम्य और उग्र मानने पर ही यह श्लोक का अर्थ सार्थक होता है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सफलान भीष्ठान त्वमाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हयाश्रूयताम प्रपन्ति। दुर्गा सप्तशती। थोड़ा रूककर सान्याल महाशय बोले, अब मैं छिन्नमस्ता पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सूर्यमंडल के मध्य में जो तेजोमय प्रकाश बिंदु है, वही बिंदु महाविद्या छिन्नमस्ता का स्थान है। कामदेव की पीठ उनका आसन है, जिस पर नृत्यमय चरणभंगी मुद्रा में वह खड़ी है। वह ऊर्ध्वमुखी है। अपने बाहुपाश में तल्लीनतापूर्वक आबद्ध कर कामदेव अपनी प्रिय पत्नी रति के साथ यौन संबंध के संपादन में मग्न है, और कामदेव और रति की यही योग मुद्रा छिन्नमस्ता का पीठासन है, जो अपने आप में अति रहस्यमय है। मंत्र महोदधि तंत्र ग्रंथ में इस संबंध में कहा गया है, भास्वन मंडल मध्यगाम निच्छिररिच्छन्नम विकीर्णालकम स्फारास्यम प्रतिबद्गलात् स्वरुधिरम वामकरे विभ्रतीम यामा शक्तरतिस्मरोपरिगताम सख्यो निजे डाकिनी वर्णिन्यो परिदृश्य मोद कलितां श्री छिन्नमस्तां भजे। कब सांझ की स्याही रात के अंधकार में बदल गई, पता ही न चला। मेघनाथ को पूजा आरती करनी थी, इसलिए उस दिन लौट आना पड़ा। सान्याल महाशय तंत्र के गंभीर विद्वान हैं, ये समझते देर न लगी थी मुझे। कहने की आवश्यकता नहीं, प्रायः मेरा जाना होने लगा सान्याल महाशय के यहां। बड़ी शांति मिलती थी। अब जब भी जाता तो संदेश और कारणवारे अवश्य ले जाता। प्रसन्न होते साधक महाशय। माघ का महीना था शायद, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस दिन जरा जल्दी मेरा जाना हो गया था। दरवाजा अधखुला था। धीरे से एक पल्ला हटाकर भीतर चला गया मैं। उस समय सान्याल महाशय पूजा घर में किसी से कोमल स्वर में बात कर रहे थे। झांक कर देखा, धृष्टता थी मेरी, लेकिन मन नहीं माना था, और देखा तो स्तब्ध रह गई आत्मा। सान्याल महाशय के सामने एक किशोर वय की कन्या बैठी थी, बिल्कुल वस्त्रहीन, नग्न और निर्भय। सिर के बाल मुड़े हुए थे, गोल, सुंदर और दीप्त मुख, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक और रक्ताभ होंठ, गले में हड्डी के टुकड़ों की माला और कानों में कुंडल। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस अज्ञात और रहस्यमयी किशोरी का सारा शरीर लाल था, खून जैसा लाल। हे भगवान, कौन थी वह रहस्यमयी? सान्याल महाशय अपने हाथों से उसे रसगुल्ला खिला रहे थे। खा ले बस। एक और किशोरी हाथ हिलाकर कहती, नहीं बाबा, अब बस, अब नहीं खाऊंगी, बहुत हो गया बाबा। आश्चर्य और कौतूहल से भर उठा मैं। उस दिन झोले में रसगुल्ला की हांडी, जवा की माला और कारणवारी की बोतल लेकर गया था मैं। देखा, वही रसगुल्ले की हांडी सामने रखी थी सान्याल महाशय के सामने, और उसी में से निकाल निकाल कर रसगुल्ला खिला रहे थे वह उस किशोरी को। टटोल कर देखा, झोले में हांडी थी, लेकिन रसगुल्ला उसमें नहीं था। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत चमत्कार! हे भगवान, क्या देख रहा हूं मैं? एकाएक वह किशोरी अपने स्थान से गायब हो गई, और सान्याल महाशय खड़े होकर बाहर निकले। मुंह बाएं हतप्रभ खड़ा था मैं। मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, मां को भूख लगी थी, रसगुल्ला चाहिए था उसे। कहां से लाता? बाहर निकलकर कहां जाऊं लेने? सोचा तुम्हारा ही रसगुल्ला मां को खिला दूं। अच्छा किया ना। क्या उत्तर देता मैं? कुछ बोला ही न गया मुझसे, लेकिन जब झोले से माला और कारणवारी निकालने लगा तो हांडी भारी लगी मुझे। चौंक पड़ा मैं। हांडी पहले ही की तरह भरी हुई थी रसगुल्ले से। हे मां, कौन सी लीला है यह तुम्हारी? ला निकाल, हंसकर बोले। सान्याल महाशय, मुझे भी भूख लगी है। खा पीकर छिन्नमस्ता का प्रसंग फिर चल पड़ा। महाविद्या का छिन्नमस्ता रूप अनर्वचनीय और अति रहस्यमय है। जवा पुष्प जैसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, उदीयमान भगवान सूर्य के समान अरुण वर्णीय है, अत्यंत गहरा लाल। देवी के 2 हाथ हैं। बाएं हाथ में अर्धचंद्राकार खड्ग है जो रक्त रंजित है, और शोणित की बूंदें नीचे गिर रही हैं। वह रक्त स्वयं देवी का ही है। उन्होंने उसी रक्त रंजित खड्ग से अपना गर्दन काट डाला है। बाएं हाथ में उनका कटा हुआ रक्तालिप्त सिर है। देवी के खंडित मुंड के 3 नेत्र हैं।
केश बिखरे हुए हैं, मुख खुला है। कटे गर्दन से शोणित की 3 धाराएं अत्यंत वेग से ऊपर की ओर निकल रही हैं। बीच की धारा अन्य 2 धाराओं की अपेक्षा अधिक मोटी है और काफी ऊपर तक गतिशील है। कापालिक तंत्र के अनुसार वे 3 रक्त धाराएं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की ओर संकेत करती हैं। वैसे वे तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की भी प्रतीक है। बीच की जो मुख्य धारा है वह बाएं हाथ में लिए देवी के स्वयं के मुख में गिर रही है। देवी के दोनों ओर 2 अन्य देवियां हैं जिनके नाम हैं वर्णिनी और पराडाकिनी। वर्णिनी के बाएं हाथ में नरपशु का खंडित मुंड है और दाहिने हाथ में रक्तालिप्त खड्ग है। पराडाकिनी के भी बाएं हाथ में रक्त रंजित नरपशु का मुंड है और दाहिने हाथ में खड्ग। 2 रक्त की धाराएं वक्राकार घूमकर वर्णिनी और पराडाकिनी के खुले मुख में गिर रही है। तीनों देवियां नृत्य मुद्रा में हैं और उनके पैरों में नागवेणी और नुपुर है। भगवती छिन्नमस्ता का यह भौतिक स्वरूप है जो अपने आप में गूढ़, गोपनीय और रहस्यमय है। जो साधक तंत्र के आध्यात्मिक पक्ष से भलीभांति परिचित है, वहीं मां के रूप के वास्तविकता को भी भलीभांति जान समझ सकता है। कई कारणों से पूरा 1 सप्ताह न जा सका मैं सान्याल महाशय के यहां। एक दिन केदार घाट पर मेघनाथ मिल गए। मुझसे रहा न गया उस दिन जो अविश्वसनीय चमत्कार देखा था, सब बतला दिया उन्हें मैंने। थोड़ा हंसकर बोले, मेघनाथ, सब मां की लीला समझिए। सान्याल महाशय बहुत गहरे साधक हैं छिन्नमस्ता के। वह महाविद्या विलक्षण रूप में प्रकट होकर उनके हाथ से रसगुल्ला खाती है कभी कभी। बड़े भाग्यवान हैं, पुण्यात्मा हैं और संस्कार संपन्न हैं। आप शर्मा जी की आपको मां महाविद्या का अप्राप्य दर्शन लाभ हुआ और आपके रसगुल्ला का भोग स्वीकार किया उस महाशक्ति ने। धन्य है प्रभु। यह सुनकर रोमांचित हो उठा मैं। अब तो और अधिक कौतूहल और जिज्ञासा जागृत हो उठी छिन्नमस्ता के विषय में जानने समझने की। उसी समय पहुंच गया उस महासाधक के स्थान पर। देखकर हंसे महाशय विषय प्रसंग आगे बढ़ा कहने लगे, यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो तांत्रिक साधना परंपरा में इस महाविद्या के उपासक बहुत कम हैं। यत्र तत्र जो हैं भी वे अत्यंत गुप्त भाव से रहते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते। यह महाशक्ति वीर रस प्रधान है, भगवान के नृसिंहावतार की है। यह महाशक्ति रूपा महाविद्या छिन्नमस्ता। आपको मालूम होना चाहिए कि तंत्र शब्द के 41 अर्थ हैं। उनके अंदर आगम आदि नामों से संबोधित किए जाने वाले तथा धर्म और दर्शन दोनों से संबंध रखने वाले शास्त्र विशेष को भी तंत्र शब्द का एक अर्थ बतलाया गया है। उस शास्त्र विशेष को ही प्रमाण मानकर चलने वाले लोग ही तांत्रिक कहे जाते हैं और जिनकी परंपरा को कहते हैं तांत्रिक परंपरा, जिसके अंदर विरला ही कोई छिन्नमस्ता का होता है साधक। वर्तमान समय में तांत्रिक शब्द अत्यधिक प्रचलित हो रहा है। साधारण से साधारण लोग भी थोड़ी बहुत साधना उपासना कर तांत्रिक बन बैठते हैं। भारी भ्रम है। जो वास्तव में सच्चे अर्थों में तांत्रिक होता है वह किसी भी रूप में अपने आप को तांत्रिक नहीं कहता। इसके स्थान पर साधक शब्द का प्रयोग करे तो ठीक, और यही कारण है कि शनैः शनैः तांत्रिक परंपरा भी लुप्त होती जा रही है। यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि तंत्र शास्त्र के विषय अत्यंत गंभीर, गूढ़ और गोपनीय रहस्यों से भरे हैं, और यही एकमात्र कारण है कि लोग तंत्र साधना के प्रति उत्सुक, जिज्ञासु और उत्कंठित हो उठते हैं। स्वाभाविक भी हैं, इसीलिए कभी कदा किसी जिज्ञासु के मन में छिन्नमस्ता तत्व के रहस्य को जानने समझने की उत्सुकता का जागृत भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु जिज्ञासु में संस्कार होना चाहिए, तभी उसकी जिज्ञासा गंभीर होगी। उत्कंठा भी स्वाभाविक होना चाहिए, तभी जिज्ञासा का समाधान सार्थक होगा। अन्यथा नहीं। विषय के प्रति जिज्ञासा का भाव हो, उस विषय का ज्ञान आवश्यक है। जिज्ञासु में श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता का भी होना वांछनीय है। ये बात सही है कि तंत्र साधना और उसके रहस्यों से हम परिचित नहीं हैं। यदि हमारी अंतरात्मा में श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव है तो तंत्र के रहस्य ज्ञान के अभाव में भी हम सामान्य रूप से अभीष्ट फल प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। इस प्रसंग में यह भी बतला देना आवश्यक है कि सामान्य सफलता अथवा अभीष्ट सिद्धि के लिए योग्य साधक और क्रिया संपादन की उचित प्रणाली, ये दोनों ही अपेक्षित है।
इसे किसी भी क्रिया की सफलता के मूल में देखा जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ऐसा सफल साधक धर्म के क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है। उसका इष्ट के प्रति भक्ति भाव धर्म हो जाता है और हो जाता है कर्तव्य। जहां धर्म है वहां उसके प्रति कर्तव्य आवश्यक है। इसी कारण वह दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। दर्शन से हमारा तात्पर्य है आध्यात्मिक रहस्यों से संबंधित ज्ञान। विहित साधना क्रिया में यदि दर्शन एकाश्रित हो जाए तो उसे हम मणिकांचन योग यानी सोने में सुगंध कहेंगे। भक्ति में दर्शन का अभाव होने के कारण आंतरिक सुख और आंतरिक आनंद की अनुभूति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। आंतरिक भक्तिभाव के फलस्वरूप मन को अवश्य शांति और सुख उपलब्ध होता है। भक्त यह समझता है कि हमारा इष्ट हमारे समीप है, हमारे सुख दुख का साथी है, मेरी भक्ति से प्रसन्न है वह। इस विचार में दो मत नहीं हो सकते कि भक्त के इस मनोभाव के कारण वैसा परिणाम भी उसे उपलब्ध होता है। ऐसी भक्ति में यदि पूर्ण समर्पण का भाव इष्ट के प्रति है तो फिर क्या? भक्त और उसके इष्ट में कोई और किसी भी प्रकार का आंतरिक भेद नहीं रह जाता है। एक प्रकार से वह अद्वैत की स्थिति हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस देव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तांत्रिक साधना में सफलता की दृष्टि से भक्ति, ज्ञान और दर्शन, इन तीनों का समन्वय आवश्यक है। इन तीनों को स्वीकार कर साधना मार्ग पर चलने वाला साधक निसंदेह अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य शंकर की परंपरा की भी यही विशेषता है कि वे तीनों चीज उनमें विद्यमान हैं, भक्ति है, ज्ञान है और दर्शन। मां का भोग आरती करने के बाद सान्याल महाशय ने आगे कहना शुरू किया। मुख्य विषय छिन्नमस्ता है। तुम्हारी जिज्ञासा उसी के संबंध में है। जी हां, मैंने सिर हिलाकर बोला। आप जैसे विद्वान और साधक द्वारा तंत्र के इस रहस्यमय तत्व पर जो प्रकाश पड़ेगा वह निश्चय ही अध्यात्म की अमूल्य निधि समझी जाएगी मेरे लिए। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि छिन्नमस्ता वीर रस प्रधान महाविद्या है। प्राक्काल से ही तांत्रिक साधना परंपरा में छिन्नमस्ता की साधना उपासना आदि वीर रस की अधिष्ठात्री देवी के रूप में होती आ रही थी, जिस रहस्य को वर्तमान में साधक गण भूल गए हैं। वैसे देखा जाए तो श्रृंगार आदि रस स्वसिद्ध साधकों को भोग और मोक्ष दोनों संपन्न करता है। फिर भी वीर रस की यह अपनी विशेषता केवल अपने लिए ही सुरक्षित है कि वह व्यक्तिगत समुन्नति का ही साधन नहीं, बल्कि वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से समस्त राष्ट्र का भी समुन्नत साधन दिखलाई देता है। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की समुन्नति दोनों राष्ट्रीय वीरजनों पर ही निर्भर है। इसे स्वीकार कर लेने पर यह स्वतः सिद्ध हो जाता कि समग्र राष्ट्र की सर्वतोमुखी समुन्नति वीर रस ही करता है और कोई नहीं। रस शास्त्र से परिचय रखने वाले यह अच्छी तरह जानते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। सैनिकों में प्रबल उत्साह न हो तो राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र का विजय संभव नहीं। राष्ट्र और उसके समाज में पूर्ण रूप से उत्साह का संचार अत्यंत आवश्यक है। महाविद्या छिन्नमस्ता वीर रस की अधिष्ठात्री कैसे हैं, इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। मनुष्य के मानसिक परिस्थिति के अनुसार उसमें कामात्मक काम पहले उत्पन्न होता है और फिर आकर्षणात्मक रति का उदय होता है। संभोगरत काम और रति पर आसीन छिन्नमस्ता इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वीरों को चाहिए कि वे अपनी वीरता द्वारा राष्ट्र की रक्षा के लिए रति और काम पर पहले विजय प्राप्त करें, तभी उनको अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होगी। पहला है, काम और रति को छिन्नमस्ता अपने पैरों से कुचलती हुई नृत्य मुद्रा द्वारा यह बतलाती है कि वीरों को आकर्षण विषयों से सदैव अपने आप को निर्लिप्त रखना चाहिए। दूसरा, छिन्नमस्ता के शरीर का रक्तवर्ण यह बतलाता है कि उत्साहात्मक स्थायी भाव एवं तादात्मक वीर रस अत्यंत गंभीर होने के कारण वैसे तो सत्वगुण से युक्त होता है, परंतु वीरता तभी उमड़ती है जब तक उसमें रजोगुण का समावेश नहीं होता। राग रजोगुणात्मक होता है, इसे सभी दर्शन शास्त्री स्वीकार करते हैं। तीसरा, छिन्नमस्ता ने अपनी नग्नता से वीरों को असत्य से सदा दूर रहते हुए पूर्ण रूप से सत्य को अपनाने की ओर संकेत किया है, क्योंकि सत्य नग्न है। छिन्नमस्ता अपने हाथों से अपना सिर काटकर अपने दूसरे हाथ में स्वस्थापित मुखमंडल द्वारा पूर्ववत सुस्थित अपने गले से निकलने वाले मुख्य रक्त धारा का पान दिखलाकर
वीरों को मानो यह शिक्षा दे रही कि वे भी इसी प्रकार निर्भीक होकर किसी भी परिस्थिति में किंकर्तव्य विमूढ़ न हो, वे विजय प्राप्त करें और मरने पर भी अपने आप को जीवित ही समझे। चौथा, अब छिन्नमस्ता के दोनों ओर स्थित दोनों योगिनियों पर विचार करिए। उनका संकेत क्या है? उनके द्वारा 2 शोणित धारा का पान कराकर इस बात का संकेत कर रही है कि राष्ट्र की रक्षा का भार पूर्ण रूप से वीरों पर है। यह इसलिए कि राष्ट्र के समाज में 2 प्रकार के ही लोग होते हैं, पहला प्रवृत्तिशील और दूसरा निवृत्तिशील। वे दोनों योगिनियां प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप हैं जो भगवती का रक्त पान कर अपना अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। छिन्नमस्ता के भौतिकता के आधार पर जिन रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र और समाज वीरों की वीरता के विश्वास पर, उनके भरोसे पर और उनकी शक्ति पर अपने को सुरक्षित समझता है और निश्चित होकर जीवनयापन करता है और सुखी रहता है। सारांश यह है कि छिन्नमस्ता वीर रस का भाव है और उनकी साधना अंतर्वीर और बहिर्वीर दोनों के लिए है। बहिर्वीर राष्ट्र की रक्षा के लिए है, अंतर्वीर हैं समाज और परिवार की रक्षा के लिए। तांत्रिक साधना भूमि में 3 भाव हैं, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। साधक अपनी साधना की प्रथम अवस्था में पशुभावी है। पशुता अथवा अज्ञानता के अंधकार से निकलने की चेष्टा पशु भाव है। पशुभावी साधक प्रकृति के अधीन रहता है। प्रकृति से मुक्त होना पशु भाव से मुक्त होना है। पशु प्रकृति के अधीन होते हैं, अपने आप में वह स्वतंत्र नहीं है। पशु भाव से मुक्ति का एक यह भी अर्थ है स्वतंत्रता लाभ। पशु भाव की साधना भूमि में उग्र महाविद्याओं की साधना है। स्वतंत्रता लाभ के बाद वीर भाव उपलब्ध होता है। वीर भाव आपन्न साधक प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति स्वयं उसके अधीन हो जाती है। वीर भाव की साधना भूमि में समग्र महाविद्या की साधना है। इस साधना की उपलब्धि है दिव्य भाव की प्राप्ति। इस दिव्य भाव की भूमि में सौम्य महाविद्याओं की साधना है, जिसकी उपलब्धि है भवमुक्ति यानी शववत जीवन। साधक के सभी कर्म निरपेक्ष विरक्ततापूर्ण होते हैं। वह कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। उसकी आत्मा दिव्यात्मा का स्थान ग्रहण करती है। ऐसे ही साधक को दिव्यात्मा कहते हैं। इस अवस्था में महाशक्ति उसे आत्मसात कर लेती है। महाशक्ति की इच्छा साधक की इच्छा हो जाती है। महाशक्ति के भाव साधक के भाव हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि महाशक्ति जो चाहती है वह साधक द्वारा पूर्ण करती है। इसी स्थिति को तंत्र में स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। 1 महीने के भीतर सान्याल महाशय से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे तंत्र साधना भूमि की अमूल्य निधि समझनी चाहिए। विशेष कारणवश लगभग 10-12 दिन जाना न हो सका मेरा उस महासाधक के सान्निध्य में। एक दिन मेघनाथ ने बतलाया कि आज कल कोई एक राजा साहब रात्रि के समय सान्याल महाशय के यहां आते हैं, थोड़ा सत्संग कर वापस चले जाते हैं। कौन है वह राजा साहब? ये तो मैं नहीं जानता, मेघनाथ बोले। यह भी नहीं जानता कि राजा साहब का नाम क्या है और कहां से आते हैं। क्या आपने उनको देखा है? नहीं, देखा नहीं है, सुना है बस। मैं उत्सुक हो उठा। कौन है वह राजा साहब? निश्चय ही कोई आंतरिक संबंध होगा, तभी तो व्यग्र हो उठा। मन नहीं माना, उसी दिन गया। मैं रात के 8 बजे थे। मिठाई माला कारणवारी सामने रखकर प्रणाम किया। महासाधक को सिर घुमाकर देखा। एक महाशय चटाई पर बैठे हुए थे। 40 के ऊपर ही रही होगी, आयु लालिमा लिए गोरा रंग, सुगठित शरीर, लंबा कद, रेशमी कुर्ता पाजामा, रत्न जड़ित स्वर्णहार और मोतियों की मालाएं झूल रही थीं गले में, कानों में हीरे का कुंडल, बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी आंखें, तुर्रेदार मूंछ, चेहरे पर चमक और उस चमक में मिलीजुली गंभीरता का भाव। कुल मिलाकर किसी राजा जैसा प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व समझते देर न लगी। मुझे वही राजा साहब थे जिनकी चर्चा मेघनाथ ने की थी। सान्याल महाशय बोले, धर्मशील, कर्तव्यपरायण और सत्य मार्ग के अनुयायी वीर पुंगव राजाओं पर महाविद्या श्रेष्ठ छिन्नमस्ता की विशेष कृपा होती है। उनका विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं और अपना दर्शन देकर कृतार्थ भी करती हैं। वह महाशक्ति, इसमें संदेह नहीं। महाराज की ओर संकेत करते हुए मुझसे बोले, सान्याल महाशय, स्वयं महाराज को देखिए। ये भी मां की कृपा और मां के अनुग्रह प्राप्त एक परम सौभाग्यशाली पुरुष हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको पुत्र लाभ हुआ था।
पुत्र के लिए अत्यधिक चिंतित और दुखी थे महाराज। तुमको यह सुनकर घोर आश्चर्य होगा कि महाराज के कल्याण के लिए भगवती छिन्नमस्ता ने पूरी एक रात में ही अपने मायाजाल से अपने लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया था, जो आज भी विद्यमान है। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ। राजा के कल्याण के लिए एक ही रात में मंदिर का निर्माण, और वह भी स्वयं छिन्नमस्ता द्वारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे भावों को शायद समझ गए सान्याल महाशय। बोले, चिंता न करो, इतना व्याकुल भी होना शुभ नहीं, सब मालूम हो जाएगा, धैर्य रखो। तुमको झांत होना चाहिए कि छोटा नागपुर का जो घनघोर जंगली इलाका है, वह आदिकाल से महाविद्या श्रेष्ठ भगवती छिन्नमस्ता की क्रीड़ा भूमि रही है, और आज भी है। आज भी किसी न किसी रूप में किसी भाग्यवान को उनका दर्शन लाभ हो जाता है। थोड़ा रुक कर सान्याल महाशय आगे कहने लगे, माघी पूर्णिमा का दिन था। रात काफी बीत गई थी। निस्तब्ध जंगल में चारों ओर पूर्णिमा की रुपहली चांदनी बिखरी हुई थी। दामोदर और भैरवी नदी का संगम, दो नदियों का मिलन। संगम से थोड़ा हटकर विशाल पीपल का बूढ़ा पेड़, जिसके नीचे कई स्थानों पर आग की लाल पीली लपटें उठ रही थीं। जाड़े की ठिठुरन भरी रात। छोटा नागपुर के राजा रजसंग्राम सिंह शिकार पर निकले थे और अपने फौज के साथ वहां अपना पड़ाव डाले हुए थे। पड़ाव का चौथा दिन था शायद। चारों ओर फौजियों के कैंप थे और बीच में राजा साहब का था कैंप, राजोचित सुख सुविधाओं से पूर्ण। राजा साहब अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए थे उस समय। उसी अवस्था में उन्होंने एक सपना देखा। एक सुंदर युवती लाल रेशमी साड़ी पहने हुए राजा साहब के सामने खड़ी थी। उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां थीं और दमकते मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका। उसके बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। मंद मंद मुस्करा रही थी। राजा साहब अवाक देख रहे थे उस रहस्यमयी युवती की ओर, और तभी वह युवती मंद स्वर में बोली, राजन, पिछले कई जन्मों के शुभ संस्कारों से संपन्न तुम एक धर्मनिष्ठ और यशस्वी राजा हो। फिर भी तुम्हारा जीवन उदास और सूना सूना सा है, इसलिए कि इतनी आयु हो जाने पर भी तुम पुत्र सुख से वंचित हो। तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तेरी रानी की सूनी गोद भर जाएगी। नींद खुल गई। इसके बाद स्वप्न भंग हो गया। राजा साहब उठकर बैठ गए। उन्हें रोमांच हो आया था। रह रहकर सिहर उठते थे वह। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर वह बाहर निकले कैंप के। सभी फौजी गहरी नींद में सो रहे थे। चांद पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। घोर निस्तब्धता फैली हुई थी जंगली वातावरण में। महाराज धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ गए। वहां भी घोर नीरवता थी। रह रहकर सियारों के रोने और साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठती उस सन्नाटे में, और कुछ क्षणों के लिए चिथड़े होकर बिखर जाता सन्नाटा। न जाने किस माया के वशीभूत होकर चुपचाप मौन साधे और दोनों हाथ बांधे खड़े आकाश की ओर देखने लगे थे। उसी समय संगम के जल के भीतर से एक अति सुंदर षोडशवर्षीय कन्या निकली, जिसका रूप अलौकिक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और मुखमंडल दप दप कर रहा था सोने की तरह। बाल बिखरे हुए थे। सिर पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट था। पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी वह। वातावरण सुगंधित हो रहा था। राजा साहब सम्मोहित होकर उस विलक्षण कन्या की ओर देख रहे थे अपलक। राजा साहब की स्थिति देखकर वह कन्या एक बार मुस्कुराई और कहने लगी मधुर और कोमल स्वर में, राजन, मैं 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ महाविद्या छिन्नमस्ता हूं। साधकगण प्रचंड चंडिका के रूप में मेरी साधना करते हैं। मैं वीर भावापन्न शक्ति हूं, वीरों पर प्रसन्न रहती हूं। यहां तुम्हारा आना तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है। हे राजन, मैं तुमको वरदान देती हूं कि आज से ठीक 11 मास के बाद तुम्हारे यहां सुंदर और संस्कार संपन्न पुत्र रत्न का जन्म होगा। साधकों के अभाव में और मेरी साधना दुरूह होने के कारण मेरे मंदिर का अभाव है, इसलिए मैंने आज रात इस अरण्य प्रांत में स्वयं अपने लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर के भीतर एक शिला पर मेरा रूप अंकित है। वह जागृत साधना रूप है। तुम प्रातःकाल इसी पवित्र संगम में स्नान कर मेरे मंदिर में जाना, मेरे रूप की पूजा अर्चना और आरती करना, और अंत में बलि भी देना एक पशु की। तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर वह देवी पानी में ही अदृश्य हो गईं। पूरब का नीला आकाश सफेद होने लगा था।
उसी समय राजा साहब को खोजते हुए उनके मंत्री सुच्चा सिंह वहां आ गए। राजा साहब ने उनको स्वप्न में देवी के दर्शन की बात बतलाई और फिर सुनाई पूरी कथा। सुच्चा सिंह सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गए। तुरंत पूजन सामग्री और बलि की व्यवस्था की गई। राजा साहब ने स्नान किया और अपने मंत्री और राज कर्मचारियों को साथ लेकर मंदिर की खोज के लिए जंगल के भीतर चले गए। जंगल भयानक था और घना भी। अब तक सूर्योदय हो चुका था। पक्षी चहचहाने लगे थे। जैसे जैसे राजा साहब आगे बढ़ते गए वैसे ही वैसे घना और भयानक होता गया जंगल। दोपहर का समय हो चुका था। सभी लोग थक गए थे। भूख भी लगी थी लोगों को। और उस समय एकाएक एक सुरम्य स्थान दिखलाई दिया। उस स्थान के चारों ओर विविध प्रकार के फूलों और फलों के हरे भरे और घने वृक्ष थे और उन वृक्षों से घिरा हुआ एक नवनिर्मित सुंदर मंदिर था। देखकर लगता था कि अभी अभी उसका निर्माण हुआ है। मंदिर को देखकर सभी लोग स्तब्ध और अवाक रह गए। सुच्चा सिंह का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। राजा साहब अपने सामने सपने को साकार देखकर भाव विह्वल हो उठे। एक बार की झरझर कर उनकी आंखों से गिरने लगे आंसू। मां का आशीर्वाद गूंजने लगा था उनके कानों में। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे महाराज और सुच्चा सिंह के साथ पूजा सामग्री बलि बकरा लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया। सामने शिला पर अंकित छिन्नमस्ता का रूप देखकर भाव विभोर हो उठे महाराज और उसी अवस्था में मां की पूजा आरती आदि की और उनके चरणों में अपने हाथ से बलि दी। बलिरक्त मां के चरणों का स्पर्श करता हुआ चारों ओर फैल गया। स्तुतिगान में लिप्त हो गए थे महाराज। मंत्री सुच्चा सिंह और दरबारी ये सारा अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार देखकर हतप्रभ, आश्चर्यचकित और विह्वल थे। एकाएक उसी समय श्वेत वस्त्र धारण किए गौरवर्ण का एक सुंदर युवा ब्राह्मण पूजा की प्रचुर सामग्री लिए वहां आ पहुंचा। ब्राह्मण युवक के चेहरे पर तेज था और उसकी मुद्रा शांत थी। उसका व्यक्तित्व किसी देव पुरुष जैसा लगता था। उसने किसी की ओर न देखा और न तो किसी से कुछ बोला ही। वह मां की छवि के सामने बैठकर मुग्ध भाव से मंत्रोच्चारण करने लगा। फिर उसने विधिवत पूजा की। नारियल तोड़कर उसके जल से मां का चरण धोया, हवन किया तांत्रिक मंत्रों से और अंत में अपने साथ लाए हुए पशु की बलि दी। उसी समय मां छिन्नमस्ता प्रकट हुई। उनके तेज से मंदिर का गर्भगृह प्रकाशमय हो उठा। एक बारगी मां का रूप अवर्णनीय था। उन्होंने महाराज के मस्तक पर जवा पुष्प फेंकते हुए उनसे मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं तुमको वरदान देती हूं कि तुम्हारा नाम रज है और पहली बार तुम्हारे हाथ से मेरी पूजा हुई। आपकी पत्नी का नाम रप्पा है, इसलिए इन दो नामों के अनुसार मेरे द्वारा स्वनिर्मित मेरे इस स्थान का नाम राजप्पा होगा। राजप्पा के नाम से मेरी प्रसिद्धि संसार में होगी और इतना नहीं, राजप्पा के नाम से जो मेरी पूजा करेगा, बलि देगा और साधना उपासना करेगा, उसका मैं कल्याण करूंगी। इतना कहकर मौन युवा ब्राह्मण की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर मंद स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ही वंश के लोग मेरी पूजा आरती करेंगे, दूसरा कोई नहीं। यह मैं तुमको अधिकार देती हूं। इतना कहकर महामाया का अस्तित्व गर्भगृह में फैले हुए प्रकाश में विलीन हो गया और उसी के साथ वह दिव्य प्रकाश भी। यह कब की घटना है? सहज भाव से पूछा मैंने। मेरा प्रश्न सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। सान्याल महाशय फिर बोले, 24 जनवरी सन 1272 ईस्वी की है। फिर क्या हुआ, होगा क्या? मां का आशीर्वाद फलित हुआ। 30 नवंबर सन 1273 ईस्वी में रानी रप्पा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया रणविजय सिंह। वे भी पिता की तरह मां छिन्नमस्ता के परम भक्त थे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्वयं जाकर मंदिर में मां की पूजा अर्चना करते। अब तो रात समाप्त हो गया, लेकिन मां की नित्य पूजा आरती करने वाला उस युवक ब्राह्मण का वंश अभी भी है। सचमुच मां के चमत्कारों की कथा अनेक है। कभी समय मिलेगा तो उनको भी सुनाऊंगा मैं। इतना कहकर सान्याल महाशय उठे और मंदिर के कमरे में चले गए। रात्रि का प्रथम प्रहर शायद व्यतीत हो चुका था। निश्चय ही साधक की साधना उपासना आदि का समय हो गया था। राजसी व्यक्तित्व का वह व्यक्ति जो अभी तक कोने में चटाई पर बैठे बैठे सारी कथा सुन रहा था, मौन साधे वह भी अपने स्थान से उठकर मंदिर के कमरे में चला गया। मैं बैठा रहा अपने स्थान पर।
सोचने लगा, यह व्यक्ति है कौन? अभी तक सान्याल महाशय ने उसका परिचय नहीं दिया। मेघनाथ से तो इतनी जानकारी मिली थी कि कोई राजा साहब हैं, वह आते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद सान्याल महाशय मंदिर के कमरे से बाहर निकले। वह शांत थे, मेरी ओर देखा भी नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह कि राजा साहब कमरे से बाहर नहीं निकले। बाहर निकलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था सान्याल महाशय ने। राजा साहब गए कहां? आश्चर्य और कौतूहल के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। सान्याल महाशय से कुछ पूछने का साहस नहीं हो रहा था उस समय। बाद में मालूम हुआ वे राजा साहब और कोई नहीं, स्वयं रज संग्राम सिंह थे। उनकी दिव्य आत्मा कभी कभी भौतिक शरीर में वहां उपस्थित होती थी और सान्याल महाशय का दुर्लभ सान्निध्य प्राप्त करती थी। स्वयं सान्याल महाशय से यह रहस्यमयी बात ज्ञात हुई थी मुझे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।